नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज बहुत दिनों बाद अपने YouTube चैनल पर फिर से आपसे मुखातिब हूँ। लंबे समय से कोई वीडियो बनाया नहीं, या यूं कहिए कि किसी विषय पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं लगी। कुछ मित्रों ने कहा कि मुझे चैनल पर वीडियो बनाते रहना चाहिए, तो फिर एक बार इस बारे में सोचना शुरू किया। जब सोचा तो लगा कि चैनल पर बनाए गए वीडियो आप जैसे मित्रों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप करने का साधन है। इसलिए आज फिर से शुरू कर रहा हूं। साथ ही वादा भी करता हूं कि अब मैं लगातार नए वीडियो बनाकर आपको भेंट करता रहूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज से मैं हिंदी के मध्यकालीन कवियों पर एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। इस विषय पर मेरी एक पुस्तक निःशुल्क ऑनलाइन पढ़ने के लिए और निःशुल्क PDF डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट alokshukla.com पर उपलब्ध है। आप पढ़ना चाहें तो अवश्य डाउनलोड करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। आज के कवि हैं बिहारी लाल जी। बिहारी शाहजहां के समकालीन थे और जयपुर के राजा जय सिंह के राजकवि थे। महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1603 के लगभग ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे थे। उनके पिता का नाम केशव राय था। महाकवि बिहारी की सबसे प्रसिद्ध कृति है सतसई अथवा सप्तशती। इसमें 713 दोहे हैं। बिहारी की सतसई के विषय में कहा गया है, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। दोहे से लगता है कि नावक एक तरह का उपकरण था जिससे छोटे तीर चलाए जाते होंगे। शायद नावक एक छोटा मशीनी धनुष होता होगा जिससे छोटे तीर चलाते होंगे। इस दोहे का तात्पर्य तो यही है कि सतसई के दोहे नावक के तीरों के समान हैं, जो छोटे तो हैं परंतु गहरे अर्थ वाले हैं। इनका सुनने वालों पर बहुत गहरा असर होता है। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। उन्होंने मुख्यतः श्रृंगार रस का ही प्रयोग किया है। वे ब्रज भाषा में लिखते थे। कहते हैं कि राजा जय सिंह विवाह के बाद अपनी नववधू के प्रेम में इतने डूब गए थे कि उन्होंने राजपाट की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया था। तब बिहारी ने उन्हें अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए यह दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा श्लेष अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। पहले इसका साधारण अर्थ समझते हैं। नहीं पराग अर्थात इस समय फूल नहीं खिल रहे हैं। नहीं मधुर मधु अर्थात इस समय वसंत ऋतु भी नहीं है। नहीं विकास यही काल, इसका तात्पर्य हुआ कि अभी तो कुछ विशेष बाग बगीचे खिल भी नहीं रहे हैं। अली कली में ही बिंध्यो, अली कहते हैं भंवरे को, तो इसका मतलब ये हुआ कि भंवरा जो है वो कली के अंदर बंद हो गया है, और वो भी अभी से, जब अभी वसंत ऋतु आई भी नहीं है। तो आगे कौन हवाल, मतलब आगे तो न जाने क्या हाल होगा। लेकिन अली का एक अर्थ राजा भी है, तो दोहे से ये अर्थ भी निकलता है कि अभी तो नववधु बच्ची ही है, युवती भी नहीं हुई है, और राजा अभी से विकास कार्यों में दिल लगाना बंद कर चुके हैं। अगर अभी से यह हाल है तो आगे राज का क्या होगा। कहते हैं कि इससे प्रभावित होकर राजा ने फिर से राज्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। यद्यपि सतसई की मूल भावना श्रृंगार रस की है, परंतु प्रारंभ में भक्ति के दोहे काफी हैं। एक उदाहरण देखिए, मोर मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, यही बनिक मो मन बस्यो सदा बिहारी लाल। अर्थात मोर पंख का मुकुट पहने हुए, कमर में धोती की कांच बांधे हुए, हाथ में मुरली लिए हुए और गले में माला पहने हुए भगवान श्री कृष्ण सदा मेरे मन में बसे रहें। सतसई का
प्रथम दोहा देखिए, यह दोहा न केवल भक्ति से ओतप्रोत है बल्कि श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण भी है। यह दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित द्युति होय। झाई का अर्थ होता है छाया। श्याम कृष्ण हैं और उनका रंग नीला है। द्युति या द्युति का अर्थ है प्रकाश या चमक। तो दोहे का जो सौंदर्य है और कवि की जो कल्पना है उसको देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। कवि कह रहे हैं कि कृष्ण के नीले रंग पर जब राधा के सोने के समान पीले रंग की छाया पड़ती है तो नीला और पीला रंग मिलकर वो हरे दिखाई पड़ने लगते हैं। और श्लेष अलंकार होने से हरे का अर्थ प्रसन्न होना भी है। इसलिए कहा जा सकता है कि राधा से मिलकर कृष्ण प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं और उन्हीं कृष्ण से कवि अपनी पूरी संसार की बाधाओं को हरने की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए इस दोहे को हम अपने ही डोंगरगढ़ के मनुराज त्रिवेदी जी के स्वर में राग बिलास खानी तोड़ी में सुनते हैं। वर्ष 2007 में पूना में हुई इस प्रस्तुति में उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तबले पर संगत कर रहे हैं लोकेश हिरवे जी। ये पूरी क्लिप YouTube पर उपलब्ध है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं। इसी प्रकार का एक और बहुत प्रसिद्ध दोहा है भक्ति से ओतप्रोत, उसको भी देखिए। दोहा है, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। अर्थात ये जोड़ी चिरजीवी हो। किसकी जोड़ी? राधा और कृष्ण की, और उनमें गहरा प्रेम हो। क्यों न स्नेह गंभीर, क्यों न गहरा प्रेम हो। क्यों? क्योंकि एक तो वृषभानु की पुत्री है, वृषभानु जा, वृषभानु की पुत्री, और दूसरे हलधर के वीर। हलधर बलराम को कहते हैं, तो हलधर के भाई हैं। तो एक वृषभानु की पुत्री हैं और दूसरे हलधर के भाई हैं। लेकिन वृषभानुजा एक प्रकार से वृषभ की अनुजा, मतलब बैल की बहन, छोटी बहन हो गई। और हलधर के वीर भी बैल के भाई हो गए, क्योंकि हल को कौन धरता है? बैल। तो एक बैल की बहन है और दूसरे बैल के भाई हैं। तो श्लेष अलंकार का क्या उदाहरण हुआ कि राधा जो है वो वृषभानु की पुत्री हैं और बैल की बहन भी कह दिया उन्होंने, और कृष्ण भगवान हलधर के भाई हैं। तो एक प्रकार से बलराम हुए और दूसरी तरह से बैल हो गए। तो क्या खूबसूरती से इस दोहे में बिहारी लाल जी ने इस जोड़ी का वर्णन किया है। बिहारी का युग राजाओं की रंगरेलियों का युग था। कवि इन्हीं राजाओं पर आश्रित थे। ऐसे वातावरण में बिहारी ने भी श्रृंगार रस पर ही ध्यान केंद्रित किया। बिहारी ने नायक नायिका के प्रेम को बड़ी पैनी दृष्टि से देखा है और बहुत ही खूबसूरती से इसका वर्णन भी किया है। तो आइए अब श्रृंगार रस की कुछ बात कर लेते हैं। श्रृंगार रस के वर्णन में अतिशयोक्ति अलंकार का क्या खूबसूरत प्रयोग है, उसको यहां पर देखिए। काजर दे नहीं एरी सुहागिन, अंगुरी तोरी कटेगी गंडासा। बिहारी ने नायिका की आंख की तुलना
तेज गंडासे से की है और कह रहे हैं कि सुहागन अगर काजल लगाने के लिए अपनी उंगली को अपनी आंख में लगाएगी तो उसकी आंख गंडासे की तरह तेज धार की है, इसलिए कहीं उसकी उंगली कट न जाए। यहां देखिए, सुंदर स्त्री की बिंदी की सुंदरता का ऐसा वर्णन और कहां मिलेगा। कहत सबे बेंदी दिए आंख 10 गुनो होत, तिय लिलार बेंदी दिए अगनित बढ़त उदोत। अर्थ हुआ, किसी आंक या अंक पर अगर हम बिंदी लगा दें, आगे एक शून्य लगा दें, तो उसका मूल्य 10 गुना हो जाता है। लेकिन सुंदर स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगा देने से तो उसकी सुंदरता, उसका उदोत अत्यधिक बढ़ जाता है। एक बहुत ही सुंदर दोहा आपको मैं सुना रहा हूं। ये उस समय का है जब कोई बच्ची युवावस्था में कदम रख रही है और उस समय वो बालिका भी दिख रही है और युवा भी हो रही है। उस समय के उसके रूप का वर्णन देखिए। छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबन अंग, दीपति देह दुहून मिली, दीपित ताफता रंग। अर्थात अभी बचपन गया नहीं है। छुटी न शिशुता की झलक, बचपन की झलक अभी छुटी नहीं है। झलक्यो जोबन अंग, थोड़ा थोड़ा जवानी बदन में झलकने लगी है। इससे क्या हुआ कि बचपन का भोलापन और जवानी की सुंदरता मिलकर उसको एक अलग ही दीप्ति दे रहे हैं। दो दीप्ति दे रहे हैं, दो रंग दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ताफ्ता के कपड़े में दो रंग एक साथ दिखाई पड़ते हैं। आपने धूप छांव का कपड़ा देखा होगा जिसमें एक साथ दो रंग दिखते हैं। तो इसी तरह से कोई जब नवयुवती एक अपने यौवन में प्रवेश कर रही है तो उसका रूप ताफ्ता के कपड़े की तरह दो रंगों का दिखता है। युवा होती हुई स्त्री की मनःस्थिति का वर्णन इस खूबसूरत दोहे में देखिए। भावक उभरहु भयो, कछुक पर्यो भरुआई, सीप हरा के मिसहियों, निस्दिन देखत जाय। इसका अर्थ यह हुआ, भावक उभरहु भयो, उसकी छाती थोड़ी थोड़ी सी उभर रही है और उसे कुछ भार भी महसूस हो रहा है। कछुक पर्यो भरुआई, कुछ थोड़ा थोड़ा उसको अपनी छाती में भार महसूस होने लगा है। तो इसलिए उसको लगता है ये क्या हो रहा है, बार बार देखना चाहती है। तो कैसे देखती है? आईने में जाकर के अपने आप को देखना है उसको। तो कैसे देखती है? सीपहरा के मिस, सीपहरा कहते हैं सीप से जो मोतियां निकलती हैं उसकी माला। तो माला देखने के बहाने बार बार जाकर आईने में या मिरर में अपने आप को देखती है कि ये क्या उभर रहा है, क्या भार धीरे धीरे उसकी छाती में उसको महसूस हो रहा है। ये जो उसका एक मानसिक चित्रण बिहारी लाल जी ने किया है वो इतना खूबसूरत, इतना अच्छा है कि आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या खूबसूरत वर्णन किया है। प्रेमी और प्रेमिका बिना बोले आंखों ही आंखों में कैसे बात करते हैं, इस पर यह सुंदर दोहा देखिए। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैननु ही सब बात। बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि भरे हुए भवन में, भरे भवन में बिना बोले ही आंखों ही से सब तरह की बातें प्रेमी प्रेमिका कर लेते हैं। और आंखों से क्या क्या बातें की जाती हैं वो देखिए कि आंखें न केवल कहती हैं बल्कि नाचती हैं, रीझती हैं, गुस्सा करती हैं, मिल जाती हैं, खुश हो जाती हैं और लजा भी जाती हैं। अंतरा भद्रा की YouTube चैनल अंतरा भद्रा श्रद्धांजलि पर क्रिएटिव कॉमन्स रीयूज अलाउड लाइसेंस पर उपलब्ध इस वीडियो में केवल आंखों से ही नवरसों का सुंदर चित्रण आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। हास्य
कवि के कवित्व का वर्णन उसके ऋतु वर्णन से भी समझ में आता है। यहां पर ऋतु वर्णन में प्रेम का सौंदर्य देखिए। तपन तेज तापन तपति तूल तुलाई माह शिशिर शीत क्यों न कटे बिनु लपटे तिय नाह। तपन कहते हैं सूर्य को, तो तपन तेज मतलब सूर्य का तेज धूप, तापन तपति मतलब आग की गर्मी, और तूल तुलाई होती है रुई की रजाई। तो शिशिर शीत, शिशिर मतलब सर्दी का मौसम, जाड़े का मौसम, उसकी जो शीत है, और नाह कहते हैं पति को, तिय कहते हैं स्त्री को। तो दोहे का अर्थ हुआ कि चाहे सूर्य की धूप में बैठे या आग तापे या रजाई ही क्यों ना ओढ़ ले, लेकिन जाड़े की सर्दी किसी स्त्री में तब तक नहीं मिटेगी जब तक वो अपने पति से लिपट न जाए। बिहारी के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, और सतसई के सारे 713 दोहे इतने सुंदर हैं कि उनके ऊपर लंबी बात की जा सकती है। लेकिन आज के लिए रति अथवा समागम के इस रूप को मैं आपको अंत में इस दोहे में सुनाना चाहता हूं। दोहा है, चमक तमक हांसी ससक मसक झपट लपटानी ए जिह रति सो रति मुकुति और मुकुत अति हानि। अर्थात चमकना तमकना, हंस पड़ना, सिसकना, मसकना, झपटना, लिपटना, ये सारे जिस समागम या रति में हैं वही मोक्ष के समान आनंद देने वाली है। अन्य प्रकार से मोक्ष में तो बहुत हानि है। यहां पर श्लेष अलंकार को विशेष रूप से उपयोग में लाया गया। देखिए, प्रेमालाप और समागम में प्रेमी जो चेष्टाएं करते हैं, सिसकना, मसकना, झपटना, लिपटना, वही ब्रह्मानंद में लीन योगी भी करते हुए दिखते हैं। इसलिए प्रेम भी तो मोक्ष का ही साधन हुआ। आज के वीडियो से भारत के मध्यकाल में रीतिकाल के कवियों की श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाओं में यदि आपकी रुचि थोड़ी भी बड़ी हो और आपको कुछ भी आनंद मिला हो तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। शीघ्र ही फिर मिलेंगे किसी अन्य कवि की रचनाओं पर बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।